नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भौतिकी के एक ऐसे आइडिया की जिसने हमारी दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी। हमारे पास एक लेख है जो इसे समझाता है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे अहम पहलू हैं उन पर बात करें। बिल्कुल, और लक्ष्य यही समझना है कि कैसे 1905 में आए इस विचार ने जो हमारी सदियों पुरानी धारणाएं थी समय और स्थान को लेकर, उनको पूरी तरह से पलट दिया। हाँ, मतलब जो हमें बिल्कुल सहज लगता है। जी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी में कुछ उथल-पुथल थी। हाँ, कुछ चीजें थी जो न्यूटन के नियम समझा नहीं पा रहे थे। वो माइकलसन-मॉर्ली प्रयोग। सही। वो प्रयोग ये साबित नहीं कर पाया कि प्रकाश को चलने के लिए ईथर जैसा कोई माध्यम चाहिए, और उलझन ये थी कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर क्यों पाई जा रही थी। इसी पहेली ने नए विचारों के लिए दरवाजा खोला। बिल्कुल। और तभी आते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। सिर्फ 26 साल के थे उस वक्त। पेटेंट क्लर्क थे स्विट्जरलैंड में। हाँ, और उन्होंने 1905 में अपना वो पेपर छापा। कोई बहुत जटिल गणित नहीं, बल्कि दो बहुत सरल से लगने वाले सिद्धांत दिए। पहला वाला तो काफी सीधा लगता है कि भौतिकी के नियम उन सब के लिए एक जैसे हैं जो एक समान गति से चल रहे हैं। जी, यूनिफॉर्म मोशन में। ये तो खैर गैलीलियो के समय से ही माना जाता था। हाँ, असली जो धमाका था वो था दूसरा सिद्धांत। कौन सा? कि निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, प्रकाश की गति हर देखने वाले के लिए, हर प्रेक्षक के लिए हमेशा एक ही रहती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चाहे सोर्स चल रहा हो या देखने वाला। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमारी रोजमर्रा की समझ के बिल्कुल खिलाफ थी। यहीं पर तो दिमाग घूम जाता है। अगर मैं चलती ट्रेन से गेंद फेंकूं तो बाहर खड़े आदमी के लिए उसकी रफ्तार अलग होगी। बिल्कुल। पर प्रकाश के साथ ऐसा नहीं। ये कैसे? यही आइंस्टाइन की जीनियस थी। उन्होंने इस अजीब बात को मान लिया। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर ये सच है तो फिर इसके नतीजे क्या होंगे। और नतीजे चौंकाने वाले थे। बहुत। यहीं से वो आइडिया निकला कि समय और स्थान असल में रिलेटिव है, सापेक्ष है। जैसे कि टाइम डायलेशन, समय का फैलना। हाँ, समय फैलाव मतलब तेज चलने वाली घड़ियां स्थिर घड़ियों के मुकाबले धीमी चलती हैं। सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। पर ये सच है। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स है ना, हाँ, वो बहुत तेज घूम रही हैं पृथ्वी के चारों ओर, तो उनकी घड़ियों को पृथ्वी की घड़ियों से सिंक में रखने के लिए इसी टाइम डायलेशन को हिसाब में लेना पड़ता है। अच्छा। वरना जीपीएस काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। और दूसरा नतीजा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई का सिकुड़ना। जी हाँ। तेजी से चलने वाली चीजें अपनी गति की दिशा में स्थिर देखने वाले को छोटी नजर आती हैं। पर ये हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी रोजमर्रा की गतियां प्रकाश की गति के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये असर तभी साफ दिखता है जब आप प्रकाश की गति के आसपास पहुंचते हैं, बहुत तेज गति पर। हाँ। और फिर वो सबसे मशहूर समीकरण E=mc², ये कहां से आया? ये भी उन्हीं दो मूल सिद्धांतों का सीधा नतीजा है। इसने दिखाया कि द्रव्यमान यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी अलग अलग नहीं है। हाँ, वो एक ही चीज के दो पहलू हैं। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, एनर्जी को मास में। इसी से परमाणु ऊर्जा का रास्ता खुला। बिल्कुल। इसने न सिर्फ ये बताया कि पदार्थ में कितनी जबरदस्त ऊर्जा छिपी है, बल्कि इसने परमाणु युग की नींव रखी। तो ये जो अलग अलग असर दिखे, समय का बदलना, लंबाई का सिकुड़ना, मास एनर्जी का जुड़ना, क्या ये सब किसी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थे? बहुत अच्छा सवाल है। आइंस्टाइन ने यही दिखाया। उन्होंने महसूस किया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है जैसा हम सोचते आए थे। जुड़े हुए हैं। हाँ, गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक 4 आयामी संरचना बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा गया। 4 आयाम मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौथा आयाम समय। बिल्कुल। और इस स्पेस टाइम में हर किसी का अपना रास्ता, अपना अनुभव होता है। इसका मतलब ये कि दो घटनाएं जो शायद मेरे लिए एक ही समय पर हो रही हैं, वो किसी और के लिए जो मुझसे अलग गति से चल रहा है, वो अलग अलग समय पे हो सकती हैं। हाँ, साइमल्टेनिटी यानी एक साथ होना, वो भी रिलेटिव हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई एक यूनिवर्सल घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक ही टाइम बताए। सही समझे। वो जो न्यूटन का आइडिया था ना, एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट स्पेस का, वो खत्म हो गया। हाँ, वो धारणा खत्म हो गई। समय और स्थान अब देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं, वो रिलेटिव हो गए। यही है स्पेशल रिलेटिविटी का सार।
पर ये याद रखना जरूरी है कि ये स्पेशल रिलेटिविटी है। जी हाँ, ये सिर्फ खास स्थितियों में लागू होती है, मतलब एक समान गति बिना त्वरण के। सही कहा। गुरुत्वाकर्षण और त्वरण को शामिल करने के लिए आइंस्टाइन को फिर जनरल रिलेटिविटी लानी पड़ी, जिसमें उन्हें और 10 साल लगे। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी ने ही मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। बिल्कुल, इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, आइंस्टाइन के 1905 के इस काम ने हमें सिखाया कि समय और स्थान कोई फिक्स्ड स्टेज नहीं है जिस पर सब कुछ होता है, बल्कि वे खुद घटनाओं से और देखने वाले की गति से प्रभावित होते हैं। वे डायनामिक हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है ना? हाँ। अगर समय, जिसे हम सब एक जैसा बीतता हुआ महसूस करते हैं, वो वास्तव में सबके लिए एक ही रफ्तार से नहीं बीत रहा, तो फिर वास्तविकता की हमारी जो रोजमर्रा की समझ है वो कितनी पक्की है? हाँ, इस पर सोचना अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा हो सकती है।